चलिए आज हम देखते हैं, आज चैप्टर का नाम है जो केमिस्ट्री का चैप्टर है हम क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें समरी हम देख लेते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड में सैचुरेटेड पढ़ेंगे, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर होमोलॉजी पढ़ेंगे आप, होमोलॉजी सीरीज क्या होता है, हेटेरोलॉजी सीरीज क्या होता है, वर्ड रूट पढ़ेंगे आप, वर्ड रूट आप पढ़ेंगे, वर्ड रूट, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और आप देखेंगे इसमें कि मीथेन एथेन कैसे बनाया जाता है, ये चीजें आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे इसमें कि डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाया जाता है और सॉप कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके समरी हो गए, मतलब इतनी सारी चीजें इसमें। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपको OH है, OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, CH2 है, C2OH है, ठीक है ना। ये अल्कोहल है, ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। ये ओइक एसिड है आपको, ठीक है ना। फिर आप हैलो ग्रुप पढ़ेंगे, हैलो ग्रुप, हैलो ग्रुप इसमें क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो आपको हाइड्रोजन फैमिली से, हाइड्रोजन फैमिली से हाइड्रो ग्रुप भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप जो है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप, ठीक है ना। फिर आप आगे एक एक किनारे से हम चलते हैं, सब बता के चलते हैं। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक। तो कोवैलेंट बॉन्ड वो है द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इन अदर एटम इन स्टेबिलिटी इज द कॉल्ड ए कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम टू अदर एटम में ये शेयरिंग होता है। ये चीज आप देखती हो, आपको प्रॉपर्टी जब पूछता है, प्रॉपर्टी जब आपको पूछेगा तो उसमें ये कभी मत लिखिएगा, ये कभी आपको नहीं लिखना है कि उसमें जो है आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयंस नहीं शेयर करता है, आयंस जब शेयर करेगा तो डेफिनेशन गलत है। एटम टू एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करता है और क्या करता है, और ये जो होता है आपको पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। और इसके साथ इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसका वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी वीक होता है आपका, हाई नहीं होता है, इसका वीक होता है आपका, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसमें जो मैंने प्रॉपर्टी बताया ये चीजें हैं आपको देखिए। उसके बाद आप देखेंगे अब जो अगला टॉपिक है आपको, अगला टॉपिक ये है आपका, ये मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए अब जैसे आप कहते हैं कि जैसे आप पढ़े हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप पढ़ते हैं, तो ये जो होता है आपको सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और इसमें ये जो है आपको सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है कि ऊपर नीचे आप किसी को सिग्मा और पाई ले सकते हैं। इसको मैंने सिग्मा मान लिया, इसको मैंने पाई मान लिया। ये बीच वाला सिग्मा होता है, ये पाई होता है, ये भी क्या होता है आपका पाई होता है, ठीक है ना। ये चीजें और इसमें यही हम बता देते हैं आपको कि कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और कौन सा क्या आपका वीक बॉन्ड है। तो देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है आपको वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो कोई आपसे पूछ दे कि कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन वीक बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, वीक बॉन्ड आपका क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, पाई होते हैं। अगर किसी पे हीट देते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन अगर फॉल कराते हैं तो पहले आपको पाई टूटेगा तब आपका सिग्मा टूटेगा। ये चीजें हैं आपकी, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम ये देखेंगे कि जो इसमें जो कार्बन है, अब देखिए यही चीज एक चीज और मैं बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कार्बन और इट्स कंपाउंड निकलता है, हाइड्रोकार्बन से कहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन से कहते हैं। जैसे आपका CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो क्या होते हैं आपको हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये चीजें हो गई आपकी, ठीक। अब इसमें आप आगे देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ कार्बन, ठीक। एंट्रोपी ऑफ कार्बन ये देखिए, तो एंट्रोपी ऑफ कार्बन में आप देखेंगे कि इसमें जो बताया गया है आपको, जैसे कार्बन के जो है अपरूपक होते हैं, आपको हिंदी में कहते हैं अपरूपक, ALLOPEPS कार्बन। तो इसमें क्या होता है आपको, जैसे आपको ये जैसे डिफरेंट टाइप के फॉर्म में होते हैं ये,
तो इसमें क्या होता है आपको, जैसे आपको जो आपको एंट्रोपी है आपका, इसमें जो है आप देखेंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, लेकिन आपका जो मार्कुलर फार्मूला एक जैसे ही आपको दिखते हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा, जैसे आपको स्ट्रक्चर आपका, जैसे आप डायमंड ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लेंगे, तो इसमें जो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है स्ट्रक्चर को ना देख करके आप ये भी देख सकते हैं, दे आर ए फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका केमिकली जो होता है आपका केमिकली सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इस हिसाब से आप कुल मिला के देखेंगे तो डिफरेंट होता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं डायमंड का, तो डायमंड जो है आपको एक कार्बन का ही एंट्रोपी है आपको, डायमंड आपका क्या है, डायमंड आपका। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड आपका ये चीजें है कि डायमंड जो है आपको मेनली जो फाउंड होता है ये साउथ अफ्रीका में मिलता है और हमारे भी देश में मिलता है, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंडिया में जो मेनली फाउंड होता है गोलकोंडा एक जगह माइन है, गोलकोंडा जो एक माइन है जो आंध्र प्रदेश में है, और आप एमपी में जाएंगे पन्ना जो है जगह है वहां पे मिलता है आपको। फिर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका जो होता है आपको, ये जो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल होता है आपका, कौन सा, डायमंड आपका, ठीक है ना। और देखिए जैसे मैं पूरा डायमंड के बारे में पूरा मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद आप यूज का डायमंड का आप यूज कहाँ करते हैं, तो यूज इसके लिए हार्डनेस है आपको, बहुत हार्ड होता है, तो हार्डनेस में होता है आपको, मतलब जैसे किसी चीज को काटना है तो वहां पे ये यूज होता है, ठीक है ना। सर्जिकल नाइफ में यूज होता है आपका, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है आपको, वहां पे भी ज्वेलरी में आप यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। और इसका जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे मान लीजिए बना है, ऐसे आपको मिलेगा, तो ऐसे ऐसे टूटते हुए ये आपका चला जाता है, ठीक है ना। फिर ऐसे आपको ये ऐसे क्रिस्टल जाल जैसा आपको दिख रहा है, ये ऐसे ही आपको बनते हुए चला जाता है आपका, ठीक है ना, ये ऐसा बनेगा। अब देखिए अब ये चीजें हो गई आपकी, किसका हो गया, ये हो गया आपको डायमंड हो गया, ठीक है ना। और डायमंड में भी एक चीज और जानिएगा, ये आपका जो होता है पुअर कंडक्टर होता है, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। इसमें देखिए जब इलेक्ट्रॉन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो उसमें चार्ज पार्टिकल क्रिएट नहीं होगा, जब चार्ज पार्टिकल नहीं क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, नहीं करेगा। आप देखते हैं जैसे बिजली के तार आप देखते हैं, तो बिजली के देखिए उसमें क्या होता है, जिसमें ज्यादा मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा आपका, और जिसमें जो चार्ज पार्टिकल जैसे रिस्ट मोशन में ज्यादा रहेंगे तो उसमें जो है मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रहेंगे, तो वो जो है थोड़ा उसकी स्पीड जो है उसको बैड कंडक्टर माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप ये चेयर ले लेते हैं तो चेयर जो है बैड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिस्ट मोशन में रहते हैं, इसी वजह से वो बैड कंडक्टर है। लेकिन आप तुरंत अगर लोहा अगर कुछ दिया जो ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसी वजह से आपको करंट मारता है। अब देखिए ग्रेफाइट का देखिए, ग्रेफाइट जो है ये आपको जो है गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये जो बनेगा आपको, ये आपको बनेगा हेक्सागोनल, क्या बनेगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। ऐसे आप बनाए, मान लीजिए ऐसे आपने ले लिया, ऐसे करके आपने बनाया इसको, तो जैसे देखिए अब पॉसिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड पे बताना, लेकिन ये इसका जो बनेगा हेक्सागोनल ही बनेगा आपको, आइए आपको गुड कंडक्टर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, गुड कंडक्टर मिलेगा आपको, ठीक है ना। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज आप देखेंगे तो ग्रेफाइट यूज इन द इलेक्ट्रोलिटिक में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, प्रेजेंस आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में होता है, जिसमें भी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉफ्ट और स्लिपी नेचर में भी होता है, इट इज यूज्ड बाय द लेबोरेटरी आपको मशीन में होता है, इस सब चीजें में आपके यूज होता है आपको। अब देखिए केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, अब अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है केमिकल कंपाउंड आपका। अब समझिए केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक आप पढ़िए, आप इसमें देखेंगे एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होता है केमिकल कंपाउंड। केमिकली अगर हम लिखें तो ये 2 तरीके से होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है कंपाउंड, आगे होता है इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे तो जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्या है, आपको ऑर्गेनिक जो है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डेरिवेटिव ऑफ, क्या मैंने बोला, डिफिनीशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डेरिवेटिव ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड, क्या मैंने बताया, कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं आपके, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपके जो हो गए ऑर्गेनिक हो गए। और इनऑर्गेनिक आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक में आप कंपाउंड में देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ नॉन लिविंग कंपाउंड जो होते हैं, आपको कंपोनेंट्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ये क्या बनाएंगे, आपको आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें जैसे प्लस माइनस ये सारे चार्ज, जैसे Cl माइनस आप देखते हैं तो ये सारे चार्ज इसमें बनाते हैं आपके, ये क्या हो गया, आपको इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक। अब देखेंगे, अब ये चीज और जान लीजिए इससे। अब जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि ये चीजें जो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए आपको एक चीज और मैं यहीं से बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे तो आप आगे पढ़ेंगे, आगे ये देखेंगे कि जैसे एक होता है कार्बन चेन होता है, ये देखिए ये आपको स्टेट दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है, सारा जो मैं लिख रहा हूँ ये हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब देखिए ये स्टेट हो गया, और यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक कार्बन चेन ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको स्टेट लाइन हो गया, स्टेट चेन हो गया, इसको स्टेट चाहिए, इसको ब्रांच चेन बोलेंगे, चेन क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। अब एक होता है रिंग चेन भी होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ऐसे बना दिया, ये आपका जो है जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है आपका, तो ये देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए बेंजीन बना सकते हैं आप, बेंजीन बना दीजिए आप, ये हो गया आपका बेंजीन। देखिए कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 आना चाहिए, कभी जाके नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो आपका सब कुछ स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सब भी आप देखेंगे सबकी कार्बन की वैलेंसी 1 2 4, ठीक है ना। इसमें ये सारी हो गएगा आपको। अगर इसी में घूमने की दिक्कत का बेंजीन वाले में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई हैं, तो पाई में 1 2 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है आपको। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 11, ठीक। सही मैंने करेक्ट किया। देखिए फिर से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो है आपको 12 जो है सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे काउंट करने के लिए भी देता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आते हैं, अब हम देखते हैं सिग्मा, जो आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, इसमें भी कई सारी कैटेगरियां हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको अगर पूछ दिया जाए कि जो है सैचुरेटेड किसे कहते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, क्या होते हैं, 2 होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं 2 होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो आपको जो सैचुरेटेड होगा, आपको देखिए सैचुरेटेड वाला यहाँ पे मैं बताता हूँ। सैचुरेटेड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड है क्या, कार्बन टू हाइड्रोजन जो होता है, कार्बन टू कार्बन जो होता है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं मीथेन बना दिया तो ये आपका मीथेन हो गया, ये सारे क्या है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए दोनों साथ में हम लेके चल रहे हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ये मान लीजिए बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ये मान लीजिए मैंने बना दिया, और यहाँ पे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो आप कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो केवल
ओनली केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं अटैच, और डबल बॉन्ड से एटलीस्ट 2 एंड ट्रिपल बॉन्ड ये कार्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए और इसमें क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए हमने CH4 लिया और उसको Cl2 के साथ क्रिया मैंने एडिशन करवाया तो आपको CH3Cl मिल जाएगा प्लस HCl मिल जाएगा, यहाँ पे ये होगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देगा और एक वहाँ से निकाल ले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया, मैंने ऐसे लिया आपको, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, प्लस H2 से मैंने इसमें रिएक्ट करवा दिया। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब ऐसे बन जाएगा आपको, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे ये बन गया, ऐसे बन जाएगा। इसमें क्या होता है, एडिशन होता है आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये जो है आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डिफरेंस है आपका। क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ये आपके क्या है, डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसी वजह से मैं ये चीजें मैं जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो है और भी आप अगर इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। इसमें केवल जो है इसको जो है इजीली जो है हम नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, सिग्मा मान है, ये क्या है, सिग्मा मान है। इसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते, आप पूरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है आपको डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें जो हम पाई बॉन्ड को इजीली हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आपको, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ जा रहे हैं, तो ये भी आपका दोनों का डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये जो होते हैं आपको तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको ये जो है सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और वीक भी बॉन्ड आपको बनाते हैं। इस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ये डिफरेंस हो गया आपको, ठीक है ना। अब यही एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको एक आप पढ़ते हैं LPG पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं आप CNG। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस है आपको, और CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आपको। तो लिक्विड पेट्रोलियम जो आपके घर जो सिलेंडर आप भरते हैं वो चीज आपको, तो सिलेंडर में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन और क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और इसमें क्या होता है, मार्स गैस होता है, मार्स गैस होता है। मार्स गैस मतलब वही आपका मीथेन होता है। तो आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा कि CNG किसमें होता है, CNG में कौन सी गैस होती है, तो CH4 होता है आपको, वो मीथेन गैस है आपको। LPG में क्या था, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, आप घर में आप देखे होंगे जो सिलेंडर आप यूज करते हैं उसमें प्रोपेन ब्यूटेन होता है, लेकिन वो महकता नहीं है, इसीलिए उसमें अलग से जो है मार्फिन गैस डाला जाता है, ताकि जो घर में गैस लीक करे इससे आपको पता चल जाए कि हाँ गैस लीक हो रहा है आपका, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई आपको। अब अगला लेक्चर जो आपका बनेगा, अगला लेक्चर बनेगा आपको जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये सारी चीजों को बताया जाएगा। और ठीक है, फिर उसको बताया जाएगा मीथेन को कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसको बताएंगे। उसके बाद डिटर्जेंट अभी बचा हुआ है, ये सारे टॉपिक जो है आपके बचे हुए हैं। धन्यवाद।